नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने रोके जाने के बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकारी किसान पुलिस को चकमा देते हुए लाल किले तक पहुंच गए और अपना झंडा लाल किले पर लगाया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में कुल 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं परेड में हुए एक हादसे में एक किसान की मौत भी हो गई है। आंदोलन के नाम पर हुई इस हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। प्रदर्शनकारियों पर 8 बसें, 17 गाड़ियां, 4 कंटेनर और 300 से ज्यादा बैरिकेड तोड़ने के आरोप लगे हैं। ट्रैक्टर रैली में हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने रात भर अभियान चलाकर हालात को सामान्य करने की दिशा में काम किया। पुलिस ने राजधानी के अंदर सभी बैरिकेड हटा दिए हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब हुड़दंगियों की पहचान करने में जुट गई है। सिंघू बॉर्डर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर किसान बॉर्डर पर वापस लौट गए हैं। सूत्रों की माने तो किसान मीटिंग के जरिए आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। अब कमेटी की बैठक 29 जनवरी को होगी। इसमें कमेटी किसान संगठनों से कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेगी। दिल्ली हिंसा के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा कर्मियों को उपद्रवियों से पूरी ताकत के साथ निपटने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आंदोलनकारियों ने तय शर्तों की अवहेलना की और हिंसा का मार्ग चुना, इसलिए अब हिंसा में जो भी शामिल है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली में बवाल वाली जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद राजधानी में सख्त पहरा है। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है। इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। हिंसा के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाई अलर्ट का आदेश जारी किया है। डीजीपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने की भी अपील की है। हरियाणा के डीजीपी ने राज्य के सभी जिला कप्तानों को उपद्रवियों पर नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि उपद्रवियों को, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाए। इसी बीच हरियाणा के सोनीपत, पलवल और झज्जर जिले में एहतियातन इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार ने आंदोलन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आज प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आया है। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वे बीजेपी के कार्यकर्ता है। पीएम के साथ उनकी एक तस्वीर है। वहीं स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने कहा है कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का चुनाव में एजेंट रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। दीप सिद्धू का नाम सांसद सनी देओल के साथ जोड़े जाने के बाद सनी देओल ने ट्वीट कर इस मामले में खुद को अलग बताया। सनी ने ट्वीट किया कि मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। वहीं घटना के बाद दीप सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा है कि हमने लाल किले पर सिर पर निशान साहिब का झंडा फहराया है और विरोध करना तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने तिरंगे को नहीं हटाया। वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने दिल्ली हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस संगठन का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। रवनीत बिट्टू हिंसा ने कहा कि जिस दीप सिद्धू ने लाल किले पर झंडा फहराया उसके बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राकेश टिकैत ने हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चिन्हित जगहों पर बैरिकेड न लगाकर किसान यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। दिल्ली हिंसा पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर हमला करते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि उनकी ये चुप्पी पंजाब के वोट को देखकर है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा है कि लाल किले पर तिरंगे के अलावा कुछ भी होना देश के लिए हर चीज का अपमान है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने हिंसा के लिए सरकार और किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकारों को किसानों की मांग माननी चाहिए। दिल्ली में जो हुआ वो राष्ट्रीय श्रम का विषय है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर दिल्ली हिंसा की निंदा की। मायावती ने लिखा कि अति दुर्भाग्यपूर्ण और केंद्र की सरकार को भी इस अति गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिंसा की आलोचना करते हुए कहा कि जिन्हें हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वे उपद्रवी निकले। शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन कारणों को भी नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हिंसा के बाद भारतीय रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे ने उन सभी रूटों के लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना था, लेकिन वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए। रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि जिनकी भी ट्रेन 26 जनवरी की रात 9 बजे तक दिल्ली से थी वो सभी रिफंड के लिए अप्लाई कर दें। हिंसा के बाद अब लाल किला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं, जबकि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना की तर्ज पर नीतीश कुमार की पार्टी ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए मुखपत्र जेडीयू संधान निकाला है। जेडीयू संधान नाम का ये मासिक मुखपत्र फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होगा। आने वाले दिनों में इसे मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और उर्दू में भी प्रकाशित किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना के कारण अब तक 1,53,724 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 137 मरीजों की जान गई है। कोविड-19 से बचाव के लिए अब देश में 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के 11वें दिन 5,615 लोगों का टीकाकरण हुआ। उत्तर प्रदेश में तैनात 658 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को 26 जनवरी पर डीजीपी प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया गया। जालोर के स्कूल में चल रहे आत्मरक्षा परीक्षण में शिक्षकों ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। बुलंदशहर में NH 91 से गुजर रहे एक टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ABCB की टीम ने तारानगर के तहसील कार्यालय कनिष्ठ बाबू को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर में पुलिस ने करोड़ों की चोरी का 36 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी का सोना, नकदी और चांदी बरामद की है। अररिया में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और सरकार से काले कानून वापस लेने की मांग की गई। जोधपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को किसान विरोधी बताया। दिल्ली में हुए बवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लाल किले पर तिरंगे की जगह पार्टियों के झंडे फहराकर किसानों ने देश का अपमान किया है। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और गोलियां भी चली, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। जोधपुर में ड्राई डे पर शराब की जमकर बिक्री हुई सूचना पर आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति को अवैध शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया। कासगंज के गृह क्लेश के चलते एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ में घर में सो रहे दंपत्ति पर अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंक दिया। झुलसे अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यत्ने में हरित सेना संगठन ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली और सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग की। यादगारी में खनन मंत्री मुरुगेश निराणी ने कई समाज सेवियों को उनके योगदान के चलते सम्मानित किया। हाल ही में केपीसीसी विधायक ईश्वर खंडरे ने किसानों की मांगों को नजरअंदाज करते हुए सरकार की तानाशाही नीति बताया और किसान विरोधी सरकार होने की बात कही।
रायचूरू में किसानों को पानी नहीं मिलने की शिकायत पर इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण स्वदी ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को पानी देने की सख्त चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ट्रैक्टर रैली को प्रशासन ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवती की मौत हुई, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने जाम लगा दिया। गोरखपुर में यशवंतपुर की यात्रा कर रहे यात्री के 3 नाबालिग बच्चों को सीनियर सिटीजन दर्शाते हुए टिकट में कंसेशन लिया गया है। टीटी की ओर से टिकट चेकिंग के दौरान ठगी का पता चला है। अमरोहा में विधानसभा के विधायक राजीव तरारा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए। जमशेदपुर में बिस्तुपुर गोपाल मैदान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभिन्न तरह की झांकियां निकाली गई। जमशेदपुर में ट्रैक्टर रैली ने सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने चित्रकूट में भी ट्रैक्टर मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ कानून को वापस लेने की मांग की। सिद्धार्थनगर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी रहे। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों को लेकर बैलगाड़ी रैली निकाली। विरोध में तहसील मुख्यालय के पास ध्वजारोहण कर प्रदर्शन किया। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे। जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती है, तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर परेड निकाली। हालांकि पुलिस ने पार्टी को ट्रैक्टर परेड निकालने से रोक दिया। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ वाहन पर कृषि कानूनों के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। फरीदाबाद में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण कर प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मसूरी में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 48,000 और निफ्टी 14,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल 86.30 रुपये और डीजल 76.48 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। वहीं बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत एकमात्र देश है जिसकी वृद्धि दर दहाई अंक में होगी। वाहन और बीमा प्रीमियम के लिए अब अलग अलग भुगतान करना पड़ सकता है। IRDAI सिफारिशों पर विचार कर रहा है। हाउसिंग सेक्टर में डेवलपर्स ने बजट में होम लोन के लिए सबवेंशन स्कीम पर लगे बैन हटाने की से जुड़ी मांग की है। RIL अब फिर से कुछ सेगमेंट का रिस्ट्रिक्ट करने की योजना बना रहा है। न्यू कॉमर्स के लिए रिटेल का रिस्ट्रिक्टिंग करेगी। कोविड-19 के चलते हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में कारोबार में 41% की तेजी गिरावट की वजह से इन सेक्टर्स में भर्तियां आधी रह गई हैं। 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगेगा। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। CNG, LPG और हाइब्रिड वाहनों को छूट रहेगी। 59 चाइनीज ऐप्स भारत में स्थायी तौर पर बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए उन्हें नया नोटिस भेजा है। हुंडई मोटर्स ग्रुप कंपनी इस साल 10 लाख कारें बनाएगी। इसमें से 30% निर्यात करेगी। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,17,543 नए मामले सामने आए हैं। 15,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। विश्व में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,08,01,465 हो गई है। श्रीलंका को 5 लाख कोरोना वैक्सीन की मदद भेजे जाने पर प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भारत का शुक्रिया अदा किया। इटली के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति की ओर से ये घोषणा की गई है।
अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए कोरोना और आतंकवाद के मद्देनजर पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते और तल्ख होते जा रहे हैं। ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास करने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने अर्थशास्त्री जेनेट येलेन को अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। कोरोना काल के बीच सिंगापुर में मंत्री ने चेतावनी दी है कि इस महामारी के खत्म होने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है। कनाडा में सिख सांसद रमेश सांघा ने को अपने साथी सांसद नवदीप बेंस की आलोचना करने के मामले में प्रधानमंत्री ने पार्टी से निकाल दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय का कहना है कि अमेरिका के लिए ट्रंप हमेशा और सदा विजेता रहेंगे। ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद दिलजीत प्रियंका पर कंगना रनौत भड़की। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, यही चाहिए था ना, तुम लोगों को मुबारक हो। सुधा पोंगारा ने डायरेक्शन में बनी सुराराई पोट्रू में ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई है। ओटीटी पर 2020 में रिलीज होने वाली ये पहली तमिल फिल्म थी। शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट में गणतंत्र की जगह स्वतंत्र लिखा, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए पूछा, मैडम जी स्कूल नहीं गई थी क्या? बिग बॉस में राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड नहीं जाएंगी। दरअसल राहुल पर दिशा परमार दबाव नहीं चाहती, जिसको लेकर दिशा ने एक इंटरव्यू में बोला वे खुद की लड़ाई लड़ने के लिए काफी मजबूर हैं। एक्शन गेम PUBG के लॉन्च होते ही प्ले स्टोर पर 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। अक्षय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, दुश्मनों का सामना करो। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर AB डिविलियर्स IPL में 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बनेंगे। वो ये उपलब्धि इसी साल हासिल कर लेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए रोहित और रहाणे चेन्नई पहुंच गए हैं, जहां पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर पहले से मौजूद थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया 3 स्पिनर के साथ उतर सकती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब और तमिलनाडु टीम सेमीफाइनल में पहुंची। कर्नाटक फाइनल में पंजाब ने डिफेंडिंग चैंपियन कर्नाटक को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बन सकते हैं। दरअसल जो रूट जिस प्रकार से खेल रहे हैं, ऐसे में वो सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट खेलने और सबसे ज़्यादा रन के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।